नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वजह से नवंबर महीने में कई दिन तक ड्राई डे घोषित किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश के अनुसार राज्य में चुनाव का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिन तक मुंबई और अन्य शहरों में शराब की बिक्री नहीं होगी। वहीं 18 नवंबर की शाम 6 बजे के बाद मुंबई समेत अन्य शहरों में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा 19 नवंबर के दिन यानी चुनाव से एक दिन पहले मुंबई में पूरी तरह से ड्राई डे रहेगा। 20 नवंबर के दिन पूरे महाराष्ट्र में एक चरण में वोट डाले जाएंगे। ऐसे में वोटिंग वाले दिन शाम 6 बजे तक मुंबई में शराब की बिक्री नहीं होगी। इसके बाद 23 नवंबर की शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से इसी दिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा की जाएगी। झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कुल 6 राज्यों में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में यहां की राज्य सरकारों ने इस दिन सार्वजनिक अवकाश देने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद 20 नवंबर को इन राज्यों में स्कूल, कॉलेज, बैंक, पोस्ट ऑफिस समेत कई सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, ताकि नागरिक अपने मतदान का अधिकार स्वतंत्र रूप से इसका उपयोग कर सके। आपको बता दें कि 20 नवंबर को झारखंड में 38 विधानसभा सीटों और महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसलिए राज्य सरकारों का यह फैसला लोगों को मतदान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग इन राज्यों में मतदान करने पहुंचेंगे, लेकिन शराब पीने वालों के लिए यह दिन ठीक नहीं माना जा सकता। इसलिए निर्वाचन आयोग ने कुछ चयनित दिनों के लिए ड्राई डे की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम के हाउसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट में हो रही भारी देरी और प्रशासन की लापरवाही से परेशान हितग्राहियों ने सोमवार को भोपाल के आईएसबीटी स्थित नगर निगम कार्यालय का घेराव कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कार्यालय के भीतर भी घुसने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें किसी तरह रोकने में सफलता हासिल कर ली और उन्हें नगर निगम के कार्यालय में जाने से रोक दिया। इसके बाद गुस्साए लोग निगम कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे हितग्राहियों के हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर थे। वे अपनी शिकायतों और समस्याओं को सुनने के लिए नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण और महापौर मालती राय को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी ये भी आरोप लगा रहे थे कि महापौर मालती राय ने इस मुद्दे पर बात करने से मना कर दिया, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई। पंजाब के मोहाली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे बिना समय गंवाए दबोच लिया। वहीं दूसरा बदमाश पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहा और मौका पाते ही वहां से भाग निकला। उसने अपने काले रंग की बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल वहीं पर छोड़ दी। यह मुठभेड़ अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर स्थित लहली के पास हुआ है। पकड़े गए आरोपी की पहचान सतप्रीत सत्ती के तौर पर हुई है, जो डेरा बस्सी का निवासी बताया जा रहा है। बदमाश के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। इसमें एक पिस्टल और 5 कारतूस शामिल है। डीजीपी पंजाब के अनुसार गांव लहली के पास पुलिस और अपराधियों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें सतप्रीत सिंह ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली सतप्रीत सिंह को लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह गिरोह खास तौर पर अंबाला डेरा बस्सी हाईवे पर सक्रिय था और पंजाब एवं हरियाणा में कई डकैती की वारदातों को अंजाम दे चुका था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मणिपुर हिंसा पर गहरी चिंता जताई है। संघ ने कहा कि मणिपुर हिंसा का समाधान नहीं होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आरएसएस के मुताबिक पिछले 19 महीनों से जारी हिंसा अभी तक नहीं सुलझ पाई है, जिसकी वजह से कई निर्दोष लोगों की जानें चली गई। लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। हिंसा की वजह से बेकसूर लोगों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। संघ ने मणिपुर में महिलाओं और बच्चों पर हुई क्रूरता की कड़ी निंदा की और कहा कि यह कृत्य कायरतापूर्ण है और मानवता के सिद्धांतों के खिलाफ है। दरअसल केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जल्द से जल्द इस संघर्ष का हल निकालना चाहिए। जिरीबाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ हाल के दिनों में हुई मुठभेड़ के दौरान उग्रवादियों ने 8 महिला और बच्चों का बड़ी बेरहमी से पहले अपहरण किया, उसके बाद उनकी हत्या कर दी, जिससे इस मामले को लेकर लोगों के बीच रोष व्याप्त है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जिन घरों में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, वहां की बरकत खत्म हो जाती है। साथ ही ऐसे घरों में धन देवी लक्ष्मी पल भर भी वास नहीं करती। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जिस घर में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों का सम्मान नहीं होता, वहां हमेशा संकट के बादल मंडराते रहते हैं। चाणक्य के अनुसार ऐसे घरों में हमेशा आर्थिक संकट बना रहता है। इसके अलावा घर का माहौल नकारात्मक बना रहता है।